हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन प्रॉब्लम है कि अब मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। बिना किसी चीज की देरी करते हुए मैं अब आप लोगों को एक ट्रूथ बताने जा रही हूँ जो आज तक मैंने नहीं बताया था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ बताने की नीड पड़ेगी। बट बहुत चीजें ऐसी हो रही है। स्टिल 13 साल हो गए शादी को, ये लोग बिल्कुल नहीं जीने दे रहे हैं। चीजें बहुत ज्यादा हो रही है अभी तक। ठीक है, मेरे पति को उनका हिस्सा नहीं दिया, मेरे साथ भेदभाव किया गया। मुझे आज तक 13 सालों में मेरे ससुराल वालों ने एक सूट नहीं दिया, मेरी बेसिक नीड्स तक उन्होंने नहीं फुलफिल करी, मेरे बच्चों तक को अपनाया नहीं, उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं की। तो क्यों? इस चीज का हर किसी चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो मैं वो ही रीजन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उस चीज का रीजन है इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, तो मेरी इंटरकास्ट मैरिज हुई जो कि लव कम अरेंज मैरिज थी। ऐसा नहीं था कि खुद ही जाके कर ली, नहीं, घर में हम लोगों ने बताया था। लव कम अरेंज मैरिज हुई थी और इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। मैं पंजाबी हूँ और मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड जाट कम्युनिटी से हैं। तो मेरी जाट बिरादरी में शादी हुई, जो कि जिस वजह से ये सब चीजें हुई। अगर यही सब चीजें करनी थी तो शादी नहीं करनी थी। आंखों पे क्या मतलब पट्टी बंधी हुई थी क्या? जब नहीं दिख रहा था क्या कि मैं दूसरी जात की हूँ? मैं जाट जाट बिरादरी से नहीं हूँ, मैं पंजाबियों की हूँ। हम लोग पंजाबी हैं, कोई बिना उसके तो शादी हुई नहीं थी ना। ठीक है, तो मेरी इंटरकास्ट को लेके इन लोगों ने इतना वो बना दिया। इंटरकास्ट मैरिज को लेके इन लोगों ने इतना तंग किया। देखिए, मुझसे ना बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं होता यूट्यूब पे कि मैं शो ऑफ करूं, बहुत चकाचौंध चीजें दिखाऊं, स्क्रिप्टेड वो करूं। नहीं, ये सब चीजें मुझसे बिल्कुल नहीं होती और ये सब हो भी नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ बिल्कुल नेचुरल चीजों में। तो मेरे साथ जो चीजें हो रही है मैं वो ही तो दिखाऊंगी। मेरी इंटरकास्ट मैरिज जो है मेन रीजन रहा है जिसमें मेरे बच्चों तक को सफर करना पड़ा। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सफर किया मेरे साथ मेरे मेरे दोनों बच्चों ने, स्पेशली आलिया ने, क्योंकि आलिया उसी घर में हुई थी हम जब जॉइंट में थे। और मैं इस घर में आई, मैं खुद से नहीं आई थी, पंचायत बैठी थी जिसमें ये डिसाइड हुआ था छोटा लड़का और छोटा बहू इस घर में जाए, तब हम लोग यहाँ आए थे। मैं खुद की मर्जी से नहीं आई थी कि अपना सामान उठाए और मैं यहाँ आ गई। तो मेन रीजन ये था मेरी इंटरकास्ट मैरिज का। और इसी चीज को लेके मेरा कोर्ट में जो है केस भी चल रहा है। ठीक है, मुझे बहुत नीचा दिखाया गया क्योंकि हम लोग जो है पंजाब से बिलोंग करते, मेरा सारा बैकग्राउंड पंजाब से है। ठीक है, और इन लोगों के पास इतना पैसा है, ये लोग जमींदार लोग हैं, लैंडलॉर्ड हैं, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की जमीनें हैं, बहुत फ्लैट्स प्लॉट्स, बहुत चीजें इनके पास, एग्रीकल्चर लैंड है। ये लोग हैं पैसे वाले बहुत ज्यादा। और मेरा बैकग्राउंड रहा है सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर वाला। मेरे दादा परवत दादा सब गवर्नमेंट जॉब में ही थे। मेरे दादा गस्टर्ड ऑफिसर रिटायर्ड हुए, मेरे नाना जी गस्टर्ड ऑफिसर रिटायर्ड हुए, मेरे फादर ने वीआरएस ले ली थी, वो भी इन्हीं लोगों की वजह से। उनका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। डिप्टी एज अ डिप्टी मैनेजर उन्होंने वीआरएस ली थी। मेन रीजन वीआरएस के पीछे यही लोग थे। ठीक है, मेरी मम्मी अभी पिछले साल ही रिटायर्ड हुई और वो भी एज अ ऑफिसर, ऑफिस हेड रिटायर्ड हुई। तो मेरा सारा बैकग्राउंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस
ऑफिसर से रिलेटेड है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग जमींदार लोग नहीं है। जमीनें आज के टाइम में किसकी नहीं होती। मेरा जो खानदानी, मेरी तरफ से जो पुश्तैनी घर है वो 1500 गज का है। मेरे दादा का, जहाँ मेरे पापा पैदा हुए थे, उधर गाय भैंस हर एक चीज थी। जब मेरी दादी थी वो गाय भैंस रखी हुई थी, उन्होंने उसका काम करती थी। घर में दूध घी मक्खन सारा घर का ही होता था। तो किसका नहीं होता यार पुश्तैनी मकान। हम लोगों की भी पुरानी पुश्तैनी जमीनें है, बट वहां कोई किसान काम करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो ऐसी बंजर पड़ी हुई है। जो मेरे दादा का घर था 1500 गज का पंजाब में, वो ऐसे ही पड़ा हुआ, कोई नहीं रह रहा, क्योंकि दादा की नौकरी लग गई, सब बच्चों को वो यहीं छोटे छोटे से लेके वो यहीं शिफ्ट हो गए दिल्ली में। तो मम्मी, मेरे पापा, मेरी बुआ सब गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट जॉब में ही थे। तो हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, पर हाँ एक स्टैंडर्ड है, एक स्टेटस है, हम लोग वेल एजुकेटेड फैमिली से हैं। ठीक है, तो उस चीज को लेके कि हम लोगों को पास इनके मुकाबले इतनी संपत्ति नहीं है, पर हाँ खुद की जमीन जायदाद, खुद का मकान हम लोगों के पास सबका है। सब अच्छी अच्छी पोस्ट में है, सबका इतनी अच्छी रेपुटेशन है, इतना अच्छा स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, हर एक चीज है। ठीक है, अब इन लोगों का क्या, ये नौकरी चाकरी वाले नहीं, इनका फैमिली बिजनेस है और जमीन जायदाद है, तो इनको नौकरी चाकरी की कोई ऐसी नीड नहीं है। तो उसी चीज को देखते हुए इन्होंने हमें इतना नीचा दिखाया, इतना नीचा दिखाया, मुझे मेरी कास्ट को लेके इतना नीचा दिखाया। ठीक है, बहुत नीचा दिखाया, इतने अपशब्द कहे, ये तो नीच नीच उसके होते हैं, पंजाबी तो नीच होते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, पाकिस्तान से भाग के आए हुए होते हैं ये लोग। तो बहुत कुछ बोला यार इन लोगों ने, बहुत कुछ। ये चीज तब नहीं दिखी जब शादी हो रही थी। इसी चीजों को लेके जो मुझ मेरे साथ इतना भेदभाव किया, मैं पंजाबी होके, मतलब इतना कास्टिज्म मेरे साथ हुई, मेरी कास्ट को लेके मुझे इतना नीचा दिखाया गया कि इन लोगों ने मेरी मेरा खाना पीना तक बंद कर दिया था। बस हाँ, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा साथ दिया और आज तक देते आ रहे, इसलिए मैं यहाँ टिक गई। नहीं तो हस्बैंड अगर सपोर्टिव नहीं होते, ये मेरा साथ नहीं देते, तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होती, अपने दोनों बच्चों को लेके या बहुत पहले ही यहाँ से चली गई होती। यहाँ मैं बस इसलिए टिक गई क्योंकि मेरे हस्बैंड अच्छे हैं। तो ये एक रियलिटी थी जो कि मुझे आप सबसे शेयर करनी थी। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे नहीं पता मुझे वहाँ इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पुलिस से, कोर्ट कचहरी से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है, मुझे विश्वास ही नहीं है, टू बी रियली ऑनेस्ट। सिर्फ विश्वास है तो ऊपर वाले पे, क्योंकि मुझे न्याय दिलाएंगे तो बस वो, बस मुझे और कुछ है ही नहीं, किसी पे है ही नहीं विश्वास, सिर्फ ऊपर वाले पे। और मुझे पता है ऊपर वाला मुझे न्याय जरूर दिलाएगा। मेरे बच्चों को खून के आंसू रुलाए इन लोगों ने, रीजन इंटरकास्ट मैरिज। मेरे पति को उनका हिस्सा नहीं दिया। इस घर में हम लोग बीच पंचायत में ये फैसला हुआ, ये घर छोटे वाले को, छोटे वाला यानी मेरे हस्बैंड, छोटा बहू, छोटा लड़का, छोटी बहू इस घर में चले जाए। हम लोग यहाँ आए, इस घर को लेके भी इन लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिया कि ये घर खाली करें, इस संपत्ति को खाली करा जाए। क्यों? मेरे पति के खिलाफ डीएम ऑफिस में जाके खड़े हो गए कि इस घर को खाली कराया जाए, बहू से बोल के इस घर को खाली कराया जाए। क्यों? रीजन क्या था? इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, पति को हिस्सा नहीं मिला, बताया था ना आपको हर व्लॉग में, इनका हिस्सा नहीं मिला, जबकि पंचायत में बंटवारा हुआ था रिश्तेदारों के बीच बैठ के। रीजन इंटरकास्ट मैरिज। कहते हैं कि हम तेरा हिस्सा जरूर देंगे, हमें तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, आज भी इनके यही शब्द हैं, तू बस इस पंजाबन को छोड़ दे और ये बच्चों को छोड़ दे। इनका ये रीजन है। कहते नहीं तो हम तेरे को बेघर कर देंगे, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, ये इनका वो रहता। मतलब इसमें मेरी कहाँ गलती है?
शादी के टाइम पे ये नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मैं जाट नहीं हूँ। किसी ने आंखों पे पट्टी बांध दी थी क्या? इन लोगों ने फ्रेंड्स मेरे साथ इतना टॉर्चर करा है, इतना टॉर्चर करा है, बहुत ज्यादा यार। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो ट्रस्ट भी नहीं है कि मुझे वहां से इंसाफ मिलेगा, मुझे बस ऊपर वाला इंसाफ दिलाएगा। तो ये एक ट्रूथ था जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मेन रीजन है इंटरकास्ट मैरिज। इनको मुझसे बहुत दिक्कत है, ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, अपने हस्बैंड को छोड़ के यहाँ से बच्चों को लेके चली जाऊँ। आज भी ये मेरे पति को बोलते हैं कि हम लोग अपने बिरादरी की लड़की लेकर आएंगे, जाट नहीं लेकर आएंगे, इसको छोड़ दे। तो ये रीजन था जो हमारे ऊपर इतने जुल्म हुए, अत्याचार हुए, मेरे पति तक को इस चीज में घसीट दिया गया, अपने खुद के खून को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। रीजन इंटरकास्ट मैरिज, मतलब उन्हें पता है कि मेरी दबी हुई नस जो है ये है, मेरी मेरा हर चीज मेरे हस्बैंड है, अगर इनको तंग करेंगे ऑटोमेटिकली मैं तंग होंगी ही होंगी। ठीक है, मेरे पति को एक एक पाई का मोहताज बना दिया गया, इतने इतने हर चीज के लिए यार, एक दाने दाने को तंग कर दिया गया। रीजन इसको छोड़ दे नहीं तो हम तेरे को ऐसे ही तंग करेंगे। ये कोई फैमिली है? पता नहीं भगवान, मतलब मैं क्या बोलूं यार, ऐसा परिवार ऐसी फैमिली मैंने नहीं देखी। मेरे मम्मी पापा को लूट लिया गया इन्होंने, अरेंज मैरिज हुई थी, पूरा ककरोला गांव मेरी शादी में आया था, हजार बंदों की बारात आई थी, सोना चांदी इन्होंने दहेज पूरा मांग के लिया था। हमें गाड़ी चाहिए, हमारी लड़के की शादी हमें फार्म हाउस में चाहिए, हमें इतना सोना चाहिए, इतना कैश चाहिए, इतना चांदी चाहिए, इतना घर का सामान चाहिए, जो बेड अलमारी ये सब। ठीक है, और कपड़े वपड़े वो तो है ही अलग। उसके अलावा मांग के इन्होंने दहेज लिया। क्या तब तब नहीं दिख रहा था कि मैं जाटनी नहीं हूँ? कोई जबरदस्ती थोड़ी हुई है शादी जो इतना तंग कर दिया गया। बहुत तंग करे फ्रेंड्स इन लोगों ने, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये था रीजन मेन इन सब चीजों का जो हमारी लाइफ में हुआ। मेरे पति को भी इन सब चीजों में घसीट लिया गया, तो ये रीजन था कि इन तक को नहीं छोड़ा गया, मेरे हस्बैंड को भी। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स फिलहाल तो मैं यही एंड करी क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।